आज बिहार की 20 जिलों की 122 सीटों पर आखिरी फेज की वोटिंग है। 2020 में एनडीए ने यहां से 66 तो महागठबंधन ने 56 सीटें जीती। भैया माना जा रहा है कि फेज के 82 सीटें ऐसी हैं जिनसे तय होगा कि अगली सरकार किसकी बने। कहें कि पहले फेज की जिन 121 सीटों पर वोट पड़ चुका है, वहां पिछले चुनाव में मामला 50-50 था। माने एनडीए 60 और महागठबंधन 61 सीट जीता था। नमस्ते, हम हैं अक्षय। आखिर आखिरी फेज एनडीए और महागठबंधन के लिए इतना जरूरी काहे है और यहाँ का समीकरण का है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। पूछे कि नहीं। भैया पिछले 3 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से आज दूसरे फेज में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, उन्हें एनडीए का मजबूत किला माना जाता है। लीजिए आप भी तनी आंकड़ा देखिए। 2020 में एनडीए को इन 122 में से 66 यानी 54% सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ महागठबंधन 56 यानी 46% सीटें जीता। 2015 में भाजपा को 33, जदयू को 30, चिराग की एलजेपी को 1, मांझी को 1 और कुशवाहा की पार्टी को 2 सीट मिला, यानी कुल 67 सीट। वो अलग बात है कि नीतीश तब राजद कांग्रेस के साथ लड़े थे, बाद में एनडीए में चले गए। नीतीश के बिना महागठबंधन के पास यहाँ 54 यानी 44% सीट बचा। 2010 विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इन 122 में से 104 यानी 85% सीट जीती थी, जबकि महागठबंधन सिर्फ 11 सीट ही जीत सका। तब एलजेपी आरजेडी साथ थी और कांग्रेस अकेले। भैया इन 122 में से 40 सीटें तो ऐसी हैं जहां एनडीए का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। इनमें मिथिलांचल की 19, अंग की 16 और कोसी की 5 सीटें हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इनमें से 31 सीटें जीती थी। अब बची चंपारण, सीमांचल, मगध और शाहाबाद की 82 सीटें जो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। माने यही तय करेंगी कि अगली सरकार किसकी बनेगी। सबसे पहले बात चंपारण की, जहां भाजपा जदयू का सबसे ज्यादा प्रभाव है। भैया पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को मिलाकर कुल 21 सीटें हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए 21 में से 17 सीटें जीता था, जबकि महागठबंधन सिर्फ 4। इससे पहले 2015 में इन सीटों पर आज के एनडीए को 67% यानी 14 और 2010 में 86% यानी 18 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव में महागठबंधन 6 सीटें जीता, जबकि 2010 में उसका खाता भी नहीं खुल सका। चंपारण में वैश्य, कोयरी, ईबीसी और थारू जनजाति अहम फैक्टर है। ईबीसी में मल्लाह, सहनी ज्यादा असर रखते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय सिंह कहते हैं, इस इलाके में पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।